गैस देखो, आज कोई भी काम जो है, जो गरीब आदमी है उसकी कमर टूट चुकी है। मियाँ का मतलब नहीं है, मियाँ सरकार को, उन्हें तो अखिलेश को भी हिंदू ही सरकार, उसके लिए तो बीजेपी भी हिंदू सरकार, कांग्रेस भी हिंदू सरकार। हमें तो वोट उससे देना जो विकास करेगा। गठबंधन विकास करा रहा है, गठबंधन विकास करा रहा है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए तो कैराना लोकसभा की बात होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की फिजा को कैराना विधानसभा तय करती है। उसी बीच अगर बात की जाए तो कैराना के जो मियाँ जी हैं उनका मूड क्या है, जानने के लिए हम कैराना पहुंचे हैं। लोगों से बात करेंगे कि कैराना में अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। माने अब की बार लोकल के जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे रहने वाले हैं और इकरा हसन को क्यों मियाँ जी सपोर्ट करने वाले हैं? इसलिए कि वो मुस्लिम है? मुस्लिम की वजह से नहीं जी, और जो भी विकास करा हमारे यहाँ, जानकारी जो भी है तो इकरा हसन के परिवार से ही है हमारी, तो ज़्यादातर पहले से ही, आज से नहीं, मनोवर के दौर से ही जी। और जो भी विकास करा या किसी भी मध्य में काम करा तो हमारा जो काम हुआ तो इकरा हसन के परिवार से ही हुआ। इकरा हसन के परिवार से। क्या नाम है आपका? अंकुल प्रजापति। अंकुल भाई, जब बात मियाँ जी की होती है और कैराना पर जब सवाल खड़े होते हैं, कैराना दंगे के नाम से माना जाए, कई बार यहाँ पर दंगे के दाग लगे। उसी बीच अगर बात की जाए तो हुकम सिंह बापू ने यहाँ के जो पलायन का मुद्दा था उस पर विशेष ध्यान दिया था। उसको लेकर के क्या मानना है कि अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाएंगे? देखिए, वो तो सबके अपनी सोच है, लेकिन अब की बार यहाँ पे प्रदीप चौधरी करीब 2.5 लाख वोटों से जीत के जा रहे हैं। प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं। जी चाचा, मेरा कहने का मतलब ये है जी। छोड़ दो। अच्छा जी, जी मेरा कहने का मतलब ये है, हुकम सिंह मंत्री ने जो काम करना क्षेत्र में कर दिया, वो आज लोग किसी ने कराया ही नहीं, ना कर सकता। हसन परिवार तो पुराना राजनीतिक परिवार है। आपके सहयोगी, आपके गांव के साथी कह रहे हैं कि यहाँ पर कैराना में इकरा हसन जीत रही है। मैं पढ़ा करूँ था जी, जिन्होंने उस टाइम पे अख्तर हसन ठाए बाबूजी ने MP बनाए और उनने मुद्दा सब रड़े पे। और जो यूँ बताऊंगे, हुकम सिंह मंत्री तो इनकी मूर्ति थी, एक महान मूर्ति। और मैं गए, वह राजनीति खराब होगी करने की। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है मूड यहाँ का। अगर बात की जाए तो मियाँ जी किसकी तरफ रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे आपने प्लान का मुद्दा बताया, पिछला जो चुनाव हुआ है 2022 का, उसमें विधानसभा चुनाव में चौधरी नाहिद हसन विधानसभा विधायक बनकर यहाँ तक पहुँचे। अगर इसमें प्लान का कोई मुद्दा होता, हिंदू मुसलमान ने सबने मिलकर विधायक जी को वोट दिया और बहुत भारी मतों से चुनाव जीत कर वो विधानसभा में पहुंचे। तो मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? कैराना की अगर बात की जाए, इस वक्त हम गांव में मौजूद हैं और गांव के ठाट बाट की बात की जाए, बुग्गियां हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव पर चर्चा चलती है, तो क्या निकल के आता है कि मियाँ जी किसकी तरफ रुझान कर रहे हैं? देखो, मियाँ जी की बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात कही आपने। बात यह है कि आज के टाइम में सीमेंट देखो कहाँ है, सीमेंट देखो, गैस देखो। आज कोई भी काम जो है, जो गरीब आदमी है उसकी कमर टूट चुकी है। मियाँ का मतलब नहीं है, मियाँ सरकार को, उन्हें तो अखिलेश को भी हिंदू ही सरकार, उसके लिए तो बीजेपी भी हिंदू सरकार, कांग्रेस भी हिंदू सरकार। हमें तो वोट उससे देना जो विकास करेगा। गठबंधन विकास करा रहा है। गठबंधन विकास करा रहा है। कैसे मानते हैं गठबंधन विकास कराएगा? आज तक विकास कराया है, आज तक विकास कराया। आप पिछले उसमें प्लान में देखो, गैस का क्या रेट था, सिलेंडर का रेट। इतने दिन लंबी लाइनों में, कतारों में लगना पड़ता था, वो भूल गए क्या? अजी, तो हमें तो लगना ही पड़ रहा जी भूल रहे हैं क्या? आज आपके घर गैस पहुंच रही है, उसको आप भूल रहे हैं? पर लंबी पुरानी चीज बता रहे हैं, 400 का सिलेंडर था, 3-3 दिन कई महीने सिलेंडर नहीं मिला। हमें तो पहले से ही लाइन में लगना पड़ रहा। आज भी लाइन में लगना पड़ता? आज भी लाइन में लगना पड़ता यहाँ है। पर गैस की कमी है क्या? गैस की कमी है, कुछ नहीं मिल रहा हमें, कोई गैस। क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? नोटबंदी में भी तो लेन में लगना पड़ा जी, तो सिलेंडर के बारे में लग गया तो क्या बात होगी। और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत परेशानी जी है, या जो भी योजना कोई भी सरकार आवे वो गरीबों तक पहुँचती नहीं, गरीबों तक नहीं पहुंचती। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलसाद। दिलसाद भाई, जब मियाँ जी की बात होती है, कैराना पर जब सवाल खड़े होते हैं, कैराना की फिजा बदलती है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पश्चिम में कैराना सीट काफी प्रभाव रखती है। क्या मानते हैं मियाँ जी किसकी तरफ अब की बार रुझान कर रहे हैं? अब की बार चौधरी इकरा हसन की तरफ है जी। और यहाँ पे भाईचारा है, हिंदू मुसलमान एक साथ रहकर एक तरफा वोट डालते हैं। यहाँ कोई वो नहीं जात धर्म के ऊपर वोट डाल लेंगे। इससे पहले किसके साथ थे मियाँ जी? है जी, हम तो शुरू से ही मनव्वर हसन के साथ हैं यहाँ से। तो आप अभी कह रहे हैं ना कि अब की बार इकरा हसन के साथ हैं, पहले से ही हसन परिवार के साथ है ना? बिल्कुल है जी। यहाँ तो प्रदीप एक बार भी ना आया जब से MP बना। आपने सांसद को कितनी बार देखा अपने गांव में? क्या सांसद लोगों के बीच में आता है दुख दर्द पूछने के लिए? हमारे गाँव में एक बार भी नहीं आया, वो कुछ भी नहीं आया। जब आने का नहीं, फिर उससे वोट कौन देगा जी? तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता इसलिए रोष में है कि प्रदीप चौधरी को देखा नहीं है। जी, पहली बात तो प्रदीप यहाँ पे ना तो कोई बच्चा भी जानता प्रदीप कौन है।
यहाँ पे सिर्फ मनव्वर हसन, नाहिद हसन और इकरा हसन, ये सब हमारे बीच में आई है, हमारे घर में आई है। इन्हीं को हमारे बच्चा जानता है कि मनव्वर हसन कौन है, नाहिद हसन कौन है, इकरा हसन कौन है। तो इसलिए हमारा पूरा परिवार, हमारा जितने भी हमारे गाँव में है, सब इकरा हसन के साथ है। इकरा हसन मजबूती के साथ है। क्या नाम है आपका? सालिम। सालिम, क्या कहना है? चुनाव नजदीक आ चुका है और उसी बीच अगर बात की जाए तो क्या यहाँ के लोकल मुद्दे रहने वाले हैं? लोकल मुद्दे गन्ना पेमेंट है, पिछले साल का अब लोग गन्ना भुगतान नहीं हुआ, और यहाँ पर बेरोजगारी है। अब लोग किसी ने मतलब 5 साल सांसद जी रहे प्रदीप चौधरी, बच्चा गांव में हो या फिर शामली शहर हो, कोई नहीं जानता प्रदीप चौधरी कौन है। किसानों का बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो किसानों का मुद्दा लगातार जोरों पर रहता है। किसानों का पेमेंट समय से नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा जी। क्यों नहीं हो रहा भाई? मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता तो ब्याज दीजिए। कैसे चल रहे किसानों के? ये धरने पर दर्शन क्यों चल रहे किसानों के? किसान संतुष्ट ही नहीं है, इस सरकार में किसान संतुष्ट नहीं है। किसान का फायदा नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून अली। हारून अली, अगर बात की जाए युवाओं की तो किस तरह से प्रतिक्रिया है? चुनाव का आगाज हो चुका है और अब की बार युवाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इकरा हसन जो हमारी बहन है वो एक युवा ही है अभी तक। युवाओं के लिए अगर वो सोचते हैं कि कोई जॉब लेकर आए या कोई उनको अच्छा काम दे तो उनके लिए युवाओं के लिए इनसे बड़ी क्या बात है। वोट के लिए उनको ही चुना जाएगा और इंशाल्लाह हमारा पूरा गाँव इकरा हसन के साथ है। तो देखिए, कहा जा सकता है कि कैराना की जनता के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं और कहने की बात यह है कि यहाँ पर इकरा हसन काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो प्रदीप चौधरी 2019 से 2024 तक सांसद रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों की शिकायत है कि प्रदीप चौधरी को देखा नहीं है। कहा जा सकता है कि जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते, जिसको लेकर के जनता के मन में सवाल रहते हैं। आइए आपको कैराना के और उन क्षेत्रों में लेकर चलते हैं जहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मियाँ जी के मूड की अगर बात की जाए तो किस तरह से मियाँ जी का मूड कैराना का बना हुआ है, इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। मियाँ जी का मूड क्या है जानने के लिए हम पहुंचे हैं कैराना की दूसरी जगह पर। जानेंगे लोगों से किस तरह से कैराना में मियाँ जी का मूड अब की बार किसकी नैया पार लगाने वाला है। क्या नाम है आपका चाचा? मुजाहिद हसन। मुजाहिद भाई, क्या कहना है अब की बार क्या लग रहा है कैराना की अगर बात की जाए तो किसकी नैया पार लगने वाली? इकरा हसन जी। इकरा हसन की लगने वाली? हाँ जी। उन्हें 5 साल हो गए उसने वोट भी दे दे और उन्हें 5 साल हो गए उन्हें शिकल भी ना खाए अटकान के नहीं गए और ना पता उसका नालो ना कुछ करवा। और 3 बार उसका बाप MP भी रहा, विधायक भी रहा, MLC भी रहा, और जी हमारी भाभी भी तबस्सुम हसन वो अभी 2 बार MP रह चुकी है। और जी लड़का है नाहिद हसन 3 बार विधायक बन गया। नाहिद हसन 3 बार विधायक बन गया। क्या मानना है, क्या कहना है? सही कह रहे जी। सही कह रहे। कौन जीत रहा है? नाहिद हसन जी। नाहिद हसन तो खड़ा ही नहीं है, कैसे जीत जाएगा? इकरा हसन जी। इकरा हसन जीत रही है। अगर लोकल के मुद्दों की बात की जाए, मियाँ जी के मूड की बात की जाए तो मियाँ जी के मूड में क्या है? मियाँ जी के मूड का तो जी मियाँ जी के मूड नहीं, मियाँ जी नहीं पता। अरे चचा, आदाब। आदाब जी। चचा, क्या मानना है कैराना की जनता की बात की जाए, मियाँ जी के मूड की बात की जाए तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं मियाँ जी? नहीं, मैं इस काम में रहता नहीं, उनसे बात ना। नहीं, लोकसभा चुनाव है, रहते नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन अगर बात की जाए लोकल मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, मियाँ जी किसकी नैया पार लगा रहे हैं? भाई हम तो इकरा का ही शोर शराबा सा सुन रहे कि अच्छा काम हो रहा, मतलब इकरा हसन का शोर शराबा मजबूती से चल रहा है। चल रहा है ना, बस मतलब मियाँ जी कहीं ना कहीं इकरा हसन की नैया पार लगाने के लिए जुटे हुए हैं। नहीं, मतलब ऐसा है ना, ये तो मतलब सभी कह रहे हैं कि उसके अखलाक अच्छे हैं, लड़की मतलब सभी के दुख सुख में जाती है, रलती है अपना। चाचा, क्या नाम है? राकेश। राकेश जी, अगर कैराना की बात की जाए तो अब की बार लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या कहना है, क्या कहेंगे? भाजपा बनेगी यहाँ से। भाजपा बनेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकीन। शौकीन भाई, अगर बात की जाए यहाँ की लोकल की कैराना की अगर बात की जाए तो अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले? देखो जी, मेरी बात सुनो, दोनों बराबर टक्कर में ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों के दोनों टक्कर में रहेंगे, खूब अच्छी टक्कर पे रहेंगे दोनों। लेकिन हम तो देखो जो है इकरा के साथ हैं जी, तन धन से, कोई ऐसी बात नहीं है। इकरा के साथ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार लोकल के मुद्दे क्या है। अगर मियाँ जी की बात की जाए तो किन किन समस्याओं का सामना मियाँ जी को करना पड़ रहा है? जी नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये तो सब है, लेकिन
पर सरकार वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से दिक्कत नहीं है तो फिर आप सपोर्ट नहीं करोगे क्या, जब सरकार से दिक्कत नहीं है तो? सरकार से कोई दिक्कत नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से अब की बार चुनावी माहौल रहने वाला है। और अगर लोकल की बात की जाए, क्या नाम है? उदयवीर चौहान। चौहान साहब, अगर बात की जाए कैराना की, कैराना लोकसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट है और काफी प्रभावशाली सीट है, क्या मानते हैं अब की बार क्या मूड रहने वाला है? अब की बार ये सीट बीजेपी के खाते में है, बिल्कुल बीजेपी के खाते में। और भी कुछ लोग हैं। चाचा, क्या नाम है? राजेंद्र। क्या कहना है, अगर कैराना के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो क्या मानते हैं कि लोकसभा चुनाव कितना प्रभावशाली रहने वाला है? बीजेपी पे जाग जी। बीजेपी जा रही है। आपका क्या नाम है? आसिफ। आसिफ मियाँ, क्या कहना है अब की बार मियाँ भाईजान किसकी तरफ? अरे भाई, पहली तो बात है इन लोगों ने नियत साफ करनी चाहिए। ठीक, दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, टिकैत साहब की रैली थी सन 2021 में, 24 तारीख में क्या हुआ था, सिवा यहाँ कल्ला गढ़ी मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी पूछ किसी ने नहीं करी। जब टिकैत साहब रोने लगे थे गांव में तब आ गए थे हम, मेरा एक्सीडेंट हुआ, किसी ने पूछ नहीं करी, किसी ने नहीं पूछा। और भी बहुत समस्या उनसे जानेंगे, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानना बेहद जरूरी होगा कि अब की बार कैराना का मूड क्या। चाचा, क्या नाम है? तो अरे यो पूछना कि चुनाव नजदीक आ चुका है, अगर चुनाव की बात की जाए तो किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, क्या क्या कैराना की जो मूलभूत समस्याएं हैं? मुझे तो भाई इतना पता, काश्तकार तो सरकार ने खत्म कर दी है। काश्तकार खत्म कर दिया? हाँ जी। तो किसकी सरकार बनने वाली है, कौन अब की बार लोकसभा चुनाव में जीतने वाला है? सरकार तो उसी की बनेगी, वो तो हमारे बस की बात नहीं, फिर हम वोट देते हैं अपनी, बताओ हम किसको तो वोट देने वाले हैं आप? इन्हें देंगे, इकरान। इकरा हसन को वोट देंगे? हाँ जी। इकरा हसन की अगर बात की जाए, यहाँ लोकल के आपके और बहुत सहयोगी हैं जिनका कहना है कि इकरा हसन का अब की बार यहाँ पर दबदबा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मियाँ जी कहीं ना कहीं इकरा हसन की नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तरह से अगर कहा जाता है कि कैराना की सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रभावी रहती है, उसी बीच अगर बात की जाए तो कैराना के लोगों का कहना है कि अब की बार इकरा हसन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लोकल के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2019 में जीतने के बाद प्रदीप चौधरी ना कैराना हो या फिर अलग अलग जगह की बात की जाए तो प्रदीप चौधरी को नहीं देखा गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता बेहद नाराज नजर आ रही है। कैराना से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।